दोस्तों, जब कोई इंसान बिना मतलब के फिजूल के रुपए खर्च करता है तो लोग उसे कहते हैं पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। मगर दोस्तों, पैसे पेड़ पे उगते हैं ऐसा कहने वाले, ऐसा साबित करने वाले, ऐसा सच करके दिखाने वाले राजस्थान के भरतपुर जिले के अमर सिंह। मगर कैसे, जानने के लिए देखिए ये वीडियो अंत तक। दोस्तों, दुनिया में हर कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा कामयाब नहीं बन सकता, मगर हमारे पास जो पर्याप्त स्रोत है हम उसी से ही जीवन में आगे बढ़े और कामयाबी हासिल करें तो इससे बड़ा अच्छा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ है अमर सिंह के जीवन में। राजस्थान के भरतपुर जिले के समन नाम के छोटे से गांव में रहने वाले अमर सिंह के पिता का नाम वृंदावन सिंह, उनकी माता का नाम सोमवती देवी। वृंदावन सिंह और सोमवती की देवी की कुल 6 संतान थी, जिसमें 2 बेटे और 4 बेटियां थी और इन सभी में अमर सिंह सबसे बड़े। अमर सिंह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थे। उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी थी और कामयाब बनना था, मगर उनके पिता चाहते थे कि अमर खेती में ही ध्यान दे, वो खेती में ही आगे बढ़े। और एक दिन ऐसा हुआ कि अमर सिंह के पिता का मोतिये का ऑपरेशन करवाना पड़ा। दुर्भाग्य से वो मोतिये का ऑपरेशन नाकामयाब रहा और उनके पिता की दृष्टि चली गई। अब उनके पिता उनको खेती के बारे में जानकारी ज्ञान देते थे और उस तरह अमर सिंह खेती करते थे। इस तरह से अमर सिंह जब 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिता का देहांत हो चुका। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उनके सर पे आ गई थी, इसलिए यहाँ से उनको अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, परिवार बड़ा था, जिम्मेदारी ज्यादा थी, इसलिए जब जब जरूरत पड़ती थी तब तब थोड़ी करके जमीन बेचते थे। अब उनके पास सिर्फ 7.5 एकड़ जमीन ही रह गई थी। अमर सिंह जब जब किसी काम से दूसरे गांव में जाते थे तब वहां वो ऑटो रिक्शा देखते थे। तो अमर सिंह को लगा खेती में भी कोई अच्छी कमाई तो होती नहीं है, तो क्यों ना मैं ऑटो रिक्शा भी चलाऊं। ऐसा सोचकर अमर सिंह ऑटो रिक्शा लेके आए और कुछ समय के बाद उन्होंने सेकंड हैंड जीप भी खरीदी। अब वो खेती भी करते थे, ऑटो रिक्शा भी चलाते थे और जीप भी चलाते थे। सन 1997 में उनकी बहन की शादी हुई। शादी का कर्जा चुकाने के लिए अमर सिंह को जीप बेच देनी पड़ी। एक दिन हुआ यूं कि हिंदी अखबार का कागज का एक टुकड़ा इनके हाथ लग गया, जिसमें आंवले के फल की बहुत सी विशेषता का वर्णन किया गया था। जिसमें लिखा था कि आंवले को अमृत फल कहते हैं। आंवले में बहुत से पौष्टिक मिनरल्स, खनिज तत्व होते हैं। तो अमर सिंह को लगा अगर आंवले का फल इतना ही उपयोगी है तो क्यों ना मैं अपने जो खेत है उसमें आंवले की खेती करूं, और आंवले की खेत में ज्यादा रुपए भी खर्च नहीं होते। ऐसा सोचकर अमर सिंह ने तय किया कि वो आंवले की खेती करेंगे। अब वो आंवले की खेती के बारे में बहुत सी जानकारी लेने लगे और अंत में भरतपुर खेतीबाड़ी का जो विभाग है, अमर सिंह वहां गए। वहां से 19 रुपए 50 पैसे यानी कि 19 रुपीज 50 पैसे में उन्होंने आंवले का एक पौधा खरीदा। इस तरह से उन्होंने पहले साल 60 यानी कि 60 पौधे खरीदे, दूसरे साल 17 यानी 70 पौधे खरीदे और अपने खेत में लगाए। 2, 3, 4 तक उन्होंने उनकी हिफाजत की और अब कई पेड़ पे 5 किलो, कई पेड़ पे 7 किलो तो कई पेड़ पे 10-10 किलो आंवले के फल लग गए थे। आंवले के फल को बेचने के बाद अमर सिंह ने 7 लाख रुपए की बचत की। अमर सिंह का विश्वास बढ़ गया था। अमर सिंह ने आसपास के गांव में जाके आंवले के फल की अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाने वाले व्यापारी से मिले और उनको पता चला कि जो बड़े कद के आंवले होते हैं वो 10 रुपए किलो जाते हैं, जो मध्यम कद के आंवले होते हैं वो 8 रुपए किलो जाते हैं, और जो छोटे आंवले होते हैं, छोटे कद के आंवले होते हैं वो 5 रुपए किलो बिकते हैं। कुछ साल तक ये सब ठीक तरह से चला,
कुछ साल ऐसे भी आए कि अमर सिंह आंवले का पूरा ट्रक लेके व्यापारी को आंवला बेचने जाते थे। तब व्यापारी यह कहते थे कि आपने जिस कद के आंवले दिखाए थे ये वो कद के नहीं है, ये छोटे कद के हैं, इसलिए आपको रुपए कम मिलेंगे। अमर सिंह यह सुनकर निराश हो जाते थे। उनके पास कोई चारा था भी नहीं। अपनी अच्छी फसल होने के बावजूद भी अमर सिंह को कम रुपए मिलते थे। ऐसा कुछ साल तक चला और अब अमर सिंह की हिम्मत और धीरज कम होने लगी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही आंवले की अलग अलग खाने की चीज बनाऊं और बेचूं। सन 2003 में ल्यूपिन हुमर वेलफेयर रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्थाएं थी जो गांव की महिलाओं को आंवले की अलग अलग खाद्य पदार्थ बनाने की तालीम दे रहे थे। अमर सिंह वहां गए और उन्होंने मुरब्बा बनाने का सीखा। पहले साल अमर सिंह ने और उनके भाई ने मुरब्बा बनाया। ये जो मुरब्बा था वो बेचने के लिए अमर सिंह और उनके छोटे भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष करना पड़ा। घर घर, दुकान दुकान, व्यापारी को जाके मिले और अपना मुरब्बा बताया। कई जगह पे तो ऐसा भी कहना पड़ा, आप पहले मुरब्बा खा लो, अच्छा लगे तो ही पैसा देना। मगर परिणाम ये हुआ, दूसरे साल उनका मुरब्बा बड़ी आसानी से बिक गया। उनका मुरब्बा सबको इतना पसंद आया कि अब उनको बेचने में कोई परेशानी, कठिनाई नहीं पड़ती थी। और इस तरह से अब अमर सिंह का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। सन 2009 में ल्यूपिन हुमर वेलफेयर रिसर्च नाम की जो फाउंडेशन है उसकी हेल्प से अमर सिंह ने अमर सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम का एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया और उन्होंने 7000 किलो आंवले का मुरब्बा बनाया। वो भी बड़ी आसानी से, सरलता से बिक गया। सन 2012 में अमर सिंह ने अमर मेगा फूड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का स्थापन किया। उसके 15 कर्मचारी थे जिसमें 10 महिलाएं और 5 पुरुष थे। सन 15 और 16 में अमर सिंह ने 400 क्विंटल टन का आंवले का उत्पादन किया और आंवले की खाद्य पदार्थ बनाने का उत्पादन करके अपने आप एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। अमर सिंह अमृता ब्रांड नाम का बहुत ही बेहतरीन मुरब्बा बनाते हैं और बिकते हैं, जो वहां के विस्तार में बहुत ही फेमस है, बड़ी आसानी से बिक जाता है। अमर सिंह जो भी ये मुरब्बा बनाते हैं वो दिसंबर से अप्रैल तक बड़ी आसानी से बिक जाता है। अमर सिंह मुरब्बा के साथ आंवले का जूस, सिरप, कैंडी, लड्डू ये भी बनाते हैं और वो बेचते हैं। अमर सिंह ने अपने खेत में एक तालाब बनाया है, वहां सोलर पैनल भी लगाए हैं, बायोगैस प्लांट भी लगाए हैं और टपक सिंचाई पद्धति से वो खेती करते हैं और अपने गांव के कई खेडूतों, कई किसानों को वो शिक्षित कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। दोस्तों, अपनी कंपनी का सभी पूरा खर्च निकालने के बाद अमर सिंह एक साल में 26 लाख से भी ज्यादा मुनाफा दर्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ही अमर सिंह कहते हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। दोस्तों, आज अमर सिंह 58 इयर्स के हैं। वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से जिंदगी जीवन जी रहे हैं। उनके खेत में 100 से भी ज्यादा आंवले के पेड़ हैं। वहां का वातावरण भी इतना अच्छा है और उनका स्वास्थ्य भी बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, अमर सिंह ने अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौती, संघर्ष का सामना किया, मगर वो कहीं किसी भी जगह पे रुके नहीं, हिम्मत हारे नहीं, बस उन्होंने मेहनत ही प्रयास ही किया है। दोस्तों, हमें भी इसी तरह से मेहनत प्रयास करके आगे बढ़ने का है, हमें एक मुकाम पे पहुंचने का है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल वीडियो जो एक सत्य कथा पे आधारित है, आपको ये पसंद आया होगा। आपको विनती है कि इसे आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।